द्वितीयम् अस्मावलिप्तं शशिशुभ्रवर् पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम नमः शिवाय। ओम सुखमात्मने नमः। ये 33 प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतस्थितो यो मां भजेत्येकत्वमास्थितो सर्वथा वर्तमानोऽपि अयोगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यन्ति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तो साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वस्थितिं स्थिराम्। हमारा चल रहा है हमने 32वां श्लोक चल रहा है और उसमें 3 चीज के विषय में विशेष और एक होता है मनोनाश और तीसरा होता है वासना क्षय। ये 3 के निवृत्ति के विषय में चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पर वासना क्षय के विषय में बताया जाता है कि पूर्वापर परामर्शम अंतरेण क्या होता है, जब क्रोध आता है, काम आता है, लोभ आता है, उसको कहते हैं मनोवेग। मनोवेग जब आता है तो किसी प्रकार का विचार नहीं रहता, पूर्वापर का ज्ञान नहीं होता है, क्या कहना है क्या नहीं कहना उसका ज्ञान नहीं होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके ज्ञान नहीं होता है, और सीधा समझो आक्रमण कर देता है। तो यहाँ पूर्वापर परामर्शांतरेण, परामर्श के बिना यानी विचार किए बिना, बिना विचार सहसा उत्पद्यमान, उत्पन्न होने वाला ये जो क्रोध है, क्रोधादि वृत्ति, ये विशेष होता है, ये होता है बुद्धि का वेग। इस बुद्धि के वेग को हेतु तच्चिद्गत, ये क्या किसके अंदर रहता है, तो चित्त के अंदर रहने वाला ये हेतु। क्रोध का आवेग जो है चित्त के अंदर रहता है और वो चित्त जो है एकदम समझो कि उसको अभिव्यक्त कर देता है, उसको संस्कार विशेष भी कहते हैं। अर्थात हमारे मन में देखो, वह व्यक्ति प्रयोग करेगा शब्द जो उसके चित्त में होगा, अर्थात अंतःकरण में होगा या संस्कार में होगा,
जिस शब्द को कभी सुना नहीं है उस शब्द का प्रयोग कभी वो नहीं करेगा। जैसे हम अपशब्द का प्रयोग करते हैं, वो अपशब्द का हमको ज्ञान होगा, हमने सुना होगा, वो हमारे भीतर संस्कार होगा तो उसका प्रयोग करेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। स्वप्न में भी जो चीज़ आती है, तो स्वप्न में भी जो चीज़ आती है वो भी समझो संस्कार के वशीभूत आती है, कोई नई चीज़ नहीं आती। जो हमने पूर्व जन्मों में देखा है उसके संस्कार है, उसकी वासना है, वो हमारे मन के द्वारा वहाँ अभिव्यक्त होती है। तो जो कुछ भी है उस संस्कारों के आधार पर अभिव्यक्त होती है। संस्कार का सूक्ष्म स्वरूप जो है उसको वासना कहते हैं। वासना से संस्कार, संस्कार से विचार या संस्कार से क्रिया, इस प्रकार से इसका होता है। तो ये संस्कार विषय जो है उसको वासना कहते हैं। वासना पूर्वापराभ्यासेन चित्ते वास्यमाना, पूर्व और पर, अपर, पूर्वापर, पूर्वाभ्यासेन। वासना कब बनती, संस्कार कब बनता है कि एक बार की कोई चीज़ आपने सुनी और सुनी तो विस्मृत हो गई, याद नहीं रही, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उसकी कोई वासना नहीं बनेगी। लेकिन उसी वस्तु को बार बार जब आप सोचेंगे, समझेंगे, तो वो संस्कार बनेंगे। एक बार सोचने पर नहीं। कभी कभी क्या टीवी में बहुत सी चीज़ देखते, लेकिन क्या सारी चीज़ें हमको याद होती हैं? पुस्तक में बहुत सी चीज़ें पढ़ते, सारी चीज़ें हमको याद नहीं रहती। हम संसार में चलते फिर बहुत सी चीज़ देखते, तो उसके संस्कार नहीं बनते, क्योंकि बार बार उस चीज़ को देखेंगे तब जाकर के संस्कार परिपक्व होगा और वही संस्कार का अंतर फिर वासना बनेगा। इसलिए कहते पूर्व अभ्यास से बार बार अभ्यास करने पर, यानी बार बार जिस वस्तु का अभ्यास। अब जैसे संसार है, संसार है नहीं, संसार है। अब उसको क्या कि जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार है, जन्म से लेकर के आज तक हम सब चीज़ को देखते आए कि मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरा घर है, मेरा कपड़ा, मेरा ये संस्कार। तो वो जो संस्कार है अंदर बैठते, बार बार जो हमारे जीवन में आते रहते हैं, वो संस्कार हमारे जीवन के अंदर बैठते हैं। उसी प्रकार के जन्मांतर के भी संस्कार होते हैं। तो ये सारे संस्कार जो है हमारे हृदय के अंदर रहता है, हमारे चित्त के अंदर रहता है। वासनात् वासना, वास्यमानात् वासना, जो हमारे अंदर भीतर रहती वो वासना है। तस्याक्षयो नाम, उसका क्षय करना होता है, वासना का क्षय। अब वासना का क्षय जो है ना, संस्कार संस्कार से नष्ट होते हैं। जिस प्रकार से कांटा कांटे से निकलता है, उसी प्रकार संस्कार संस्कार से क्षय होता है। यदि हमको समझो कि काम क्रोध आदि के संस्कार है, उस संस्कार पर विजय प्राप्त करना है, तो उसके विपरीत संस्कार को पैदा करना पड़ेगा। विपरीत संस्कार क्या होगा? प्रेम, शांति, धैर्य, सहिष्णुता, विचार, चिंतन, ये सब धीरे धीरे बढ़ेगा तो उस संस्कार शांत हो जाएगा। इस प्रकार से वो शांति का एक स्वरूप होता है। तो क्षयोराम विवेकजन्यायाम चित्त शमन वासनायाम। अब ये चित्त के समन की भी वासना है, संस्कार। अब बार बार आप एकाग्र करके मन को चीज करेंगे तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास होगा। तो जैसे जैसे चित्त की वासना शमन होगी, उसी प्रकार से उस संस्कार से बढ़ते जाएंगे। संस्कार बढ़ते बढ़ते इतने संस्कार बढ़ जाएंगे कि वो जो संस्कार विक्षिप्त संस्कार है उस पर हावी होकर के उस संस्कार को दबा देगी, रोक देगी, खत्म, नष्ट भी कर देगी। तो इस प्रकार से चित्त शमन वासनायाम, चित्त के समन की वासना, वो थे चित्त के विक्षेप की वासना, कानपुर आदि, और ये है चित्त के समन की वासना। उस समन की वासना से है दृढ़ायाम, जब दृढ़ होती है, एक संस्कार दूसरे संस्कार से दृढ़ होता है तो संस्कार हावी होता है। अभी मैं एक दृष्टांत के रूप में बताऊं तो अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ मेरे मन में बस गया, मैंने संस्कार बन गए। एक चीज़ देखी, देखने से मन के अंदर संस्कार बन गए। इस प्रकार से अब
आमतौर पर तो कोई सामान्य बात, लेकिन जब पाठ करता हूँ तो मेरे को 2-4 दिन से वो याद आ जाता है। अब नहीं आना चाहिए लेकिन आ जाता है, क्योंकि उसके संस्कार पड़ गए। अब उस संस्कार को धुलने के लिए, उस संस्कार साफ करने के लिए इसके विपरीत संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। करेंगे तब जाके, या कालांतर में अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, उसका बार बार संस्कार नहीं पड़ेंगे तो अपने आप शिथिल हो जाएगी। तो ध्यान सत्यामपि सत्यपि बाह्यो निमित्ते, बाह्य निमित्त नहीं मिलेगा। जब चित्त शांत होगा और इसकी वासना बनेगी, संस्कार बनेगा, चित्त शांत होने के संस्कार बनेंगे तो बाह्य उसको विषय, क्यों शांत चित्त है। अब शांत चित्त को कोई विषय नहीं मिलेगा, क्योंकि चित्त की बाहर जाता ही नहीं, उसकी वासना नहीं बनती, उसके संस्कार नहीं बनते, तो बाहर नहीं जाएगा। तो बाहर न जाने के कारण बाह्यो निमित्त जो क्रोधादि जो है अनुत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। क्रोध की उत्पत्ति का निमित्त होता है। जब चित्त शांत है तो क्रोध की उत्पत्ति का कारण नहीं बनेगा। कार्य से कारण की उत्पत्ति होती है। अक्रोधत्व, अक्रोधत्व किसको कहते हैं कि सत्यपि कारणे क्रोधादि अप्रतियोगितम अक्रोधत्व, सत्यपि कारणे क्रोधा अप्रतियोगितम अक्रोधत्व। अनेक प्रकार के क्रोध के उत्पन्न के कारण हो और क्रोधात्म उत्पन्न न हो, वो अक्रोधत्व। इसी प्रकार काम का सत्यपि कारणे कामा प्रतियोगित्वम अकामत्व, काम के अनेक प्रकार के सामने प्रलोभन है ना, लेकिन काम की उत्पत्ति न हो उसको अकामित्व। प्रेम के भंग होने के अनेक कारण हो, लेकिन प्रेम यदि टूटे नहीं, भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो निष्ठा विचलित न हो, तो कहते हैं प्रेमत्व। तो इस प्रकार से कारण के होते हुए भी कार्य न हो, ये सबसे बड़ी बात। तत्र तत्वज्ञानी सति, जब वो तत्वज्ञान होता है, शम, जब इंद्रियों का समन हो जाता है, इंद्रियों का दमन हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो वहाँ पर तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अपने स्वरूप का भान होता है। मिथ्याभूते जगति, जगत जो हमको मिथ्या प्रतीत होने लगता है कि असत्य। नर विषाण आदि, जिस प्रकार से नर को विषाण नहीं होते हैं, उसी प्रकार संसार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। द्विवृत्तीय उदयात्मक आत्मनश्च, धी बने बुद्धि, बुद्धि की वृत्ति जो है अनुदयात, बुद्धि की वृत्ति का उदय नहीं होता, अर्थात बुद्धि वृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। जब मन शांत होता है, मन एकदम एकाग्र होता है, तो उस समय बुद्धि की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। ऐसी स्थिति में दृष्टत्वेन पुनर्वृत्ति अनुपयोगात, जब वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी तो सामने दृश्य क्या रहेगा। जब वृत्ति नहीं उत्पन्न होगी तो सामने दृश्य हो तो भी इसका कोई अर्थ नहीं। जब अब कभी कभी आप देखते हैं ना, आप टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, उससे कई प्रकार के दृश्य आपके सामने आते हैं, लेकिन उसी समय आपका मन किसी और विषय के अंदर चला जाए, चिंता के अंदर चला जाए, कि हर्ष के अंदर चला जाए, या अत्यंत कोई महत्वपूर्ण कोई बात आपको याद आ जाए, वो दृश्य सारा निकल जाएगा, लेकिन आपको इसका कोई भान नहीं होगा, तो बाह्य दृश्य व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब दृष्टि उत्पन्न नहीं होगी, वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, तो वहाँ पर पुनर्वृत्ति अनुपयोगात, वृत्ति जो है उत्पन्न ही नहीं होती, तो दृश्य जो है उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। क्या होगा कि अग्नि निरंधन, अग्निवत, जब ईंधन नहीं डालते हैं अग्नि में तो अग्नि शांत हो जाती है। उसी प्रकार मन को, वृत्तियों को जब विषय नहीं मिलता है तो विषय शांत हो जाता है। इसी प्रकार से ये शांत हो जाता है। हाँ, नश्यति, नष्ट हो जाती। नष्टे च मनसी, जब मन नष्ट हो जाता है तो संस्कारोद्भुतस्य बाह्य से निमित्तस्य अप्रथितो वासना क्षीयते।
अब मन जब नाश हो गया, मन स्थिर हो, नाश में लीन हो गया, नाश में मन जब लीन हो गया, नाश नहीं होता मन का, मन लीन हो गया। जब मन लीन हो जाता है तो संस्कारोद्बोधक, संस्कार का उद्बोधक होता है। उद्बोधक यानी संस्कार को जागृत करने वाला, संस्कार को एक प्रकार से स्मृति को मौका देने वाला। ये हम किसी व्यक्ति को देखा, 10 वर्ष पहले देखा था, अब वो फिर हमारे दिवस निकल गया, लेकिन जब अचानक कोई वो व्यक्ति सामने आ गया या उसी प्रकार का कोई व्यक्ति सामने आ गया तो तुरंत उसकी स्मृति है, उद्बोधक, उसको कहते हैं उद्बोधक। तो उद्बोधक नहीं होने से, वृत्ति का उद्बोधक न होने के कारण उद्बोध्य जो है वस्तु सामने नहीं आएगी। तो मनसी संस्कार उद्बोधक से बाह्य उद्बोधक न होने के कारण निमित्त अप्रतीतो, ऐसा निमित्त उद्बोधक का जो निमित्त है वो न प्रतीत होने के कारण वासना क्षीयते, वासना नष्ट हो जाती है, अर्थात वासना उत्पन्न नहीं होती, न एकदम क्षीण हो जाती है। 2 प्रकार की वासना, सर्वथा नष्ट हो जाना और वासना इतनी क्षीण होना, जैसे एक वस्तु है, जैसे एक आग की चिंगारी है या कई पुल्लिंग है, उसके ऊपर राख डाल दो, राख डालते जाओ तो वो इतनी क्षीण हो जाएगी कि अंततः नष्ट हो जाए, बुझ जाएगी। एक हमारे वहाँ धुना होता है, धुना जानते, ये जो संत लोग धुनी की पूजा करते हैं, तो धुना एक चैतन्य होता है, एक शांत होता है। चैतन्य धुना होता है उसमें आग दिखाई देती है, जो शांत धुना होता है उसमें आग नहीं दिखाई। तो हम एक बार गए थे वहाँ पाकिस्तान में, नगर ठट्ठा, तो हम आचार्य श्री चंद्र भगवान का धुना है वहाँ पर। वो धुना को रोज प्रज्वलित करते हैं, सुबह में एक बार, शाम को एक बार। फिर उसको क्या करते हैं कि मिट्टी से को ढक देते हैं, वो मिट्टी में राख से ढकते हैं। तो धीरे धीरे ढक करके उसको, तो अंदर भीतर आग रहती है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं, शांत होगा। हाथ लगाओगे तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, अंदर आग रहती है। तो ये अग्नि का जो तनुकरण हो गया, अत्यंत सूक्ष्म हो गया अग्नि। और जब इसको प्रज्वलित करने के वहाँ से उठाओ, धीरे धीरे हटा दो और फिर वहाँ थोड़ा सा उसको डालो, जैसे अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, तो अग्नि धीरे धीरे प्रज्वलित होकर के फिर थोड़ा चेतन हो जाएगा। तो उसी प्रकार के वासनाएं जो है, वासनाओं को कुछ खुराक न मिले, रोज उसको समझो कि उद्घाटित न किया जाए, तो धीरे धीरे वासना अत्यंत तनुकृत हो करके समाप्त हो जाएगी। तो ये वासना का नाश कहते हैं। हाँ, वासना क्षीयते, क्षीणायाम वासनायाम, जब वासना क्षीण हो जाती है, हेत्वभावेन क्रोधादिवृत्त्युत्पादयन् मनो नश्यति। जब वासना क्षीण होती है तो वासना की वृत्ति उत्पन्न होने के कारण, संस्कार, उस संस्कार से वृत्ति उत्पन्न होने के कारण ये जो मन जो है शांत हो जाता है। जब उसको कोई कार्य नहीं मिलेगा तो कैसे उसका कार्य कैसे होगा। जब कार्य नहीं मिला तो कार्य न मिलने के कारण वो जो है क्रोधादि की वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। ये होगा नष्टि च मनसी, जब मन नष्ट होता है, मन नष्ट में शांत हो जाता है, लीन हो जाता है। जब मन शमदमादि संपत्तिया तत्व ज्ञान उदय थी। श्रम दम श्रद्धा तीसरी जो है ना 6 संपत्ति, उस संपत्ति के पुनः पुनः अभ्यास से अंतःकरण पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। उस पवित्र अंतःकरण के नीचे ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान क्या होता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त, परमात्मा की अद्वैत के अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। और दृढ़ निश्चय हो जाता है कि केवल अधिष्ठान सत्य है, अध्यस्त बिल्कुल असत्य है, मिथ्या है। इसका कोई तीनों कालों में इसका बाध हो जाता है। तत्व ज्ञान एवं उत्पन्न तत्व ज्ञान है। इस प्रकार से जब तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है,
जब हमको जगत की मिथ्यात्व का भान होता है, राग द्वेष रूपा वासना क्षीयते, फिर राग द्वेष आदि जो वासना है वो समाप्त हो जाती है, फिर किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, किसी प्रकार की कोई चाह करके प्रवृत्ति नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में क्षणायाम च वासनायाम, जब वासना क्षीण हो जाती है प्रतिबंधाभावात् तत्व ज्ञानोदय, और वासना प्रतिबंधक है, तत्व ज्ञान में वासना प्रतिबंधक है। तो तत्व ज्ञान जो वासना का क्षीण होने के कारण, प्रतिबंधक की निवृत्ति होने के कारण तत्व ज्ञान उदय, उसके बाद तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इति परस्पर कारणत्व दर्शितम, इस प्रकार परस्पर का कारण होता है, ये होने पर ये हो जाएगा, ये होने पर ये हो जाएगा, ये होने पर ये हो जाएगा, इस प्रकार से कारण दर्शा करके ज्ञान तक व्यक्ति को वहाँ पहुँचा देते हैं। अतएव भगवान वशिष्ठ आह कहते हैं, तत्व ज्ञानम मनोनाशो वासना क्षय एव च। ये तीन वस्तु, तत्व ज्ञान, मनोनाश में मन का लय, और वासना का तनुकरण, क्षय नाश कहो या तनुकरण कहो। विरह कारणताम गत्वा दुख साध्यानि शितानि हो, मिथक कारण बत्वा, आपस में कारण बन करके दुख साध्यानि शितानि, अत्यंत दुखपूर्वक साध्य होते हैं, लेकिन वो सिद्ध होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तस्माद्रागो प्रयत्नेन पौरुषेण विवेकिनाम, हे राघव, इसलिए प्रयत्न, पौरुषेण प्रयत्न, अत्यंत कठोर प्रयत्न के द्वारा, अत्यंत कठोर प्रयत्न के द्वारा, कौन सा प्रयत्न है? विवेकिना, विवेक रूपी बार बार चिंतन करते हुए। संसार के अंदर बहुत सी ऐसी चीज भ्रमित करने वाली होती है, उन सब भ्रमित करने वाली चीज़ों को देखो तो पता चलेगा कि भ्रमित करने वाली चीज़ अलग है और वास्तव में चीज़ें अलग है। जैसे सड़क पर पानी का बताया था, सीपी में चांदी का बताया था, सर्प में रज्जू बताया था, ये भ्रमित करने वाली चीज़ है। तो बार बार चिंतन करने से आपको एक को समझो, दूसरे को समझो, तीसरे को समझो, सब जगह पर आपको भ्रमित करने वाली वस्तु मिलेगी, और अंत को ये लगेगा कि संसार भी भ्रमित करने वाला है। कैसे भ्रमित करने वाला है? हमारा शरीर है, हम अपना शरीर भी देखते हैं, दूसरों का भी देखते हैं। शरीर पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होकर के जवान होने लगता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर मर जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, अब उस व्यक्ति के साथ अनेक प्रकार के संबंधित होते लोग, वो संबंध बनते फिर बिगड़ते, फिर खत्म हो जाते संबंध। तो इस प्रकार से उनके साथ संबंध, उनके साथ कर्म भोगते एक दूसरे का था, एक दूसरे का लेन देन पूरा करते, लेन देन खत्म। तो इस प्रकार प्रवाह चलता है, लेकिन स्थिर कुछ नहीं। हमारा ये जो जीवन का प्रवाह है, एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये प्रवाह चलता है, लेकिन स्थिर कुछ भी नहीं है। जब हमने ये देख लिया कि कुछ भी स्थिर नहीं है, न ये जगत स्थिर है न हम स्थिर है, तो स्थिर नहीं होता है वो क्या होता है? जो स्थिर नहीं होता है क्या होता है? असत्य होता है। स्थिर जो नहीं होता है असत्य होता है। इसलिए जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, पर्यालोचन करने के बाद आपको लगेगा स्थिर नहीं है। अपने शरीर को देखे, अपने संबंधों को देखे, अपने व्यक्तियों को देखे, संसार के प्रत्येक पदार्थ को देखे, तो कोई भी पदार्थ आपको स्थिर नहीं दिखाई देगा। और ये परिभाषा है कि जो परिवर्तनीय है वो असत्य है, अपरिवर्तनीय है वो सत्य है। तो अपरिवर्तनीय जो अधिष्ठान होता है, अधिष्ठान में किसी प्रकार का परिवर्तन, मान लो कि किसी जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो सांप की निवृत्ति हो गई, तो कालांतर में फिर जाएंगे, वहाँ लकड़ी दिखाई देगी हमको, लकड़ी पड़ी है। वो पहले ऐसा था, अब सीधी हो गई, तो उन्हें क्या लकड़ी पड़ी है, रस्सी को हम लकड़ी समझेंगे, तो बदल गया ना। तो वो बदला, लेकिन क्या अधिष्ठान बदला? अधिष्ठान रस्सी नहीं बदली, लकड़ी की भ्रांति हो गई। उसी प्रकार
किसी और चीज़ की भ्रांति हो जाएगी, किसी और चीज़ की भ्रांति हो जाएगी, तो भ्रांतियाँ होती रहेगी। और जिस जिस वस्तु के लिए भ्रांति होगी, जिस जिस पदार्थ की भ्रांति होगी, वो सब निवृत्त हो जाएगी। निवृत्त न होने वाला कौन है? अधिष्ठान। इसमें निवृत्ति नहीं होगी, वो जो का तो रहेगा। इसलिए कहते हैं ये अधिष्ठान का विवेक से ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारी परिपक्वता है। ये तो यहाँ कहते हैं हे राघव, तस्माद् राघव प्रयत्न पौरुषेण विवेकिना, विवेकिना पौरुषेण, प्रयत्न पूर्वक इसका समझो विवेक करना चाहिए। भोग इच्छा दुरतस्त्यक्त्वा तरमेतत्समाश्रय, भोग इच्छा को तो दूर फेंक दे। किसी भी प्रकार की भोग की इच्छा मत रखो। लेकिन एक बात है कि सहज भाव से शरीर है तो आपको जो कुछ भी भोगना है वो भोगने को मिलेगा, आप भोगेंगे, लेकिन आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। अंतर केवल इतना होता है, रुचि जो है ना वो हमको बांधती है। रुचि जैसे होता है भोजन करना है, अब भोजन हमारे सामने आ गया, भाव भोजन अमृत कर पाया, भला बुरा मन नहीं बसाया। जो हमको भोजन प्राप्त हुआ उसको प्रेम से क्यों के चाहिए, भोजन के बिना हमारी गति नहीं। लेकिन यदि ये किया आपने कि ये सब्जी ऐसी है, ये सब्जी ऐसी है, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, ये क्या, तो फिर रुचि उठ जाती है। तो रुचि जो है आसक्ति है और यही भोग इच्छा है। तो इस प्रकार की भोग इच्छा से रहित होकर के त्यक्त्वा दूरतः त्यक्त्वा, उसको दूर करके, और त्रयाणामेतदाश्रय, इन तीनों का आश्रय लेवे। क्या आश्रय लेवे? तत्व ज्ञान प्राप्त करने का, मनोनाश का और वासना क्षय का आश्रय लेकर के अपने पथ को प्रशस्त बनावे। ये पौरुषो यत्न, पौरुष के तो यत्न को कहते। कैसा यत्न? केनापि उपायेन अवश्यमेव संपादयिष्यामि, किसी भी प्रकार से मैं, चाहे कितना ही मुझे परिश्रम करना पड़े, कितनी कठिनाइयों का सामना पड़े, कितनी मुझे उपवास करना पड़े, लेकिन मैं अपने इस प्रयत्न को सफल करूँगा, इसमें सफल होऊंगा। इस प्रकार का दृढ़ निश्चय पुरुषार्थ। इत्यादि उत्साह रूपो निर्बंध, ऐसा निश्चय, इस प्रकार का जो निश्चय है ये करना चाहिए। विवेक नाम विवेच्य निश्चय। विवेक किसको कहते हैं? विवेचन, अच्छे बुरे का विवेक करना, अलग अलग कर देना। एक तत्व ज्ञान श्रवणादि साधनम, तत्व ज्ञान क्या कहते हैं? कि जिसका श्रवण आदि साधन है। श्रवण आदि मतलब श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये तीन के साधन है। ऐसे तत्व ज्ञान का आश्रय लेना चाहिए। मनोनाश योग, मनोनाश किसको कहते? योग। योग का मतलब चित्त को एकाग्र, योगस् चित्तवृत्ति निरोध, ये योग है। वासनाक्षय से प्रतिकूल वासना उदयोत्पादनम, यहाँ वासनाक्षय किसको कहते हैं? ऐसे आया था ना कि जो हमारी वासना है उसके प्रतिकूल वासना को उत्पन्न करना। यदि हमारी काम की वासना है तो काम की वासना हो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन काम हमारा ईश्वर के प्रति हो, काम हमारा आत्मा के प्रति हो, और आत्मा की जागृति के लिए, आत्मा की प्रत्यक्ष करने के लिए, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए ये वासना हमारी बढ़े, तो वो वासना क्षय हो जाएगी। तो वासना क्षय जो है, वासना क्षय से प्रतिकूल वासना उत्पादनम, उस वासना के प्रतिकूल वासना को उत्पत्ति करना। ठीक है ना? एतादृशो विवेक युक्तेन पौरुषेण, इस प्रकार के विवेक युक्त पौरुष के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, भोगेच्छया स्वल्पयापि हविषा कृष्णवत्मेव, तो थोड़ी सी भी इसमें भोग इच्छा आपकी होगी ना, शौभरी की तरह थोड़ी सी भी भोग इच्छा होगी आपकी, तो कहते हैं कि वो अग्नि में हवि का काम करेगा। समझे? हवि का काम करेगा मतलब वो आपकी इच्छा जो एक छोटी सी इच्छा को कई गुना बढ़ा देगा।
तो ये संस्कार जो पुराने संस्कार थे एकदम जागृत होकर के वो अत्यंत क्रियाशील हो जाएंगे। इसी को कहते हैं न्यायेन वासना वृद्धि हेतुत्वात्, वासना वृद्धि हेतुत्वात्, वासना का वृद्धि का हेतु है। थोड़ी सी भी वासना, ये भोगेच्छा है ना, भोगेच्छा थोड़ी सी भी वासना जो है उसका हेतु क्या है? ये वासना भोग इच्छा, सामान्य भोग इच्छा है, वो वासना को एकदम बढ़ा देती है। दूरता इत्युक्त, इसलिए कि दूर से उसको त्याग देवे, उसको निकट ही नहीं आने दे, ये होता है। करें द्विविधो ही विद्या अधिकारी, दो प्रकार का विद्या के अधिकारी है। विद्या के अधिकारी दो प्रकार के, एक कृतोपस्थि और एक अकृतोपस्थि। अर्थात एक होता है विद्या अधिकारी जिसने उपासना की है, और एक ऐसा होता है जिसने उपासना नहीं की है। उपासना मतलब ये जैसे होता है ना, विवेक वैराग्य संपत्ति मोक्षता, इसकी उपासना करना। तो एक होता है जिसने कृतोपास्ति उपासना की है, और एक होता है जिसने उपासना नहीं की है। उपासना नहीं की इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना काम चल जाएगा, पूर्व जन्मों में उसने किया है, इस कारण से उसको उपासना करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये विषय जो है ये आपको कल के लिए रख देते हैं। समय समाप्त। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।